बेटा अभी तक तो हमने गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी। अब गुडविल के न्यूमेरिकल में आते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आज हम बात करेंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे। वैसे तो गुडविल की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल तीन ही मेथड हैं। नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस तरह से हम गुडविल को वैल्यूएशन में इन तीनों तरीके को पढ़ने वाले हैं। अगर हम पहले मेथड की बात करें, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, उसके अंदर गुडविल को कैलकुलेट करने के इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इस मेथड में जो गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पिछले कुछ सालों का, और उसके बेस पर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। देखते हैं अब इस मेथड के अंदर हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो होता है कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है कि जो एक बिजनेस ने अपने ऑपरेशन से जनरेट किया है, उसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कहते हैं। अगर हम बात करें एक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, उसमें कई तरह के नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं। जैसे सपोज करो कि इस साल कंपनी ने अपनी बिल्डिंग को बेचा, जो बिल्डिंग उसने 5 करोड़ की खरीदी थी और 7 करोड़ की बेच दी, तो उसको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट जो है, जो 2 करोड़ का गेन हुआ है, ये गेन उसके उस साल के प्रॉफिट में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन जब गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुडविल, ये जो प्रॉफिट निकला है, जो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये केवल इन्फ्लेशन के कारण हुआ है, बिल्डिंग का रेट बढ़ने के कारण हुआ है। इसमें बिजनेस ने कोई ऑपरेशन नहीं किया हुआ। तो इस तरह के जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं, हम पहले उन्हें एडजस्ट करते हैं और उसके बेस पर हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, एडजस्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको प्रॉफिट दे रखा है पिछले साल का, अगर आपको एक साल का प्रॉफिट गिवन है, किसी भी साल का पास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, उस फिगर को हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐड करते हैं सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग लॉस, जो भी लॉसेज होते हैं उसको हम ऐड बैक करते हैं कि अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता। जैसे जो बिजनेस का एक्स सेलर है और वाई परचेजर है, अगर वो बिजनेस के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, जिसमें प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्स जो होगा वो ये चेक करेगा कि पिछले कुछ सालों में जो उसे एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जिसने उसके प्रॉफिट को कम कर दिया है, उसको ऐड बैक करवाएगा। क्यों? जब सपोज करो गोडाउन में आग लगी, उसका 3 करोड़ का लॉस हो गया, तो इस 3 करोड़ के लॉस से उसका प्रॉफिट जो 3 करोड़ कम हो गया होगा, जो कि उसके ऑपरेशन के कारण नहीं है। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए वो उस लॉस को ऐड करवाएगा। इस तरह वाई क्या करेगा कि आपने कोई बिल्डिंग सेल करी, जैसे बताया, उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, जिसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। तो वाई कहेगा भी ये प्रॉफिट आपके बिजनेस के ऑपरेशन से तो हुआ नहीं, तो इस प्रॉफिट को भी लेस करो। तो इसका मतलब नॉर्मली गुडविल जो होती है बेटा किस पे डिपेंड करती है, बिजनेस के नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इस पे डिपेंड करती है। अब इस प्रॉफिट में जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको हम माइनस करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, जो अदर एबनॉर्मल लॉस वगैरह है, उसको ऐड करके हम बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ देखा, जो जो हम ऐड करेंगे, जैसे एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक आइडिया देख लो। तो ये लॉस अगर नहीं होता तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो उसको हम ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स को बेचने से जो आपका लॉस हो गया। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, आपने कुछ को ओवर वैल्यूड किया। ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सपेंस होता है बेटा, अगर आपने ओवर वैल्यूड किया होगा ओपनिंग स्टॉक पे, तो कम हो गया होगा। इस तरह अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम वैल्यूड किया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग की राइट साइड में, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है। अगर आपने उसे कम वैल्यूड किया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको भी एड बैक करोगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग होते हैं। एक्सपेंसेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर, जो फ्यूचर में नहीं होने वाले, कि जैसे कोई इमरजेंसी हुई किस साल, और कुछ खर्चे हो गए जो आगे आने वाले टाइम में नहीं होंगे। या किसी का इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस खत्म कर दिया, तो आने वाले टाइम में इंश्योरेंस नहीं होगा, तो उसको भी आप एड बैक करोगे, वो खर्चा भी नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह खर्चे, जैसे आपने मशीन परचेज की, गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया। अब आपने मशीन परचेज की और उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो परचेज अकाउंट हमारा ट्रेडिंग में आता है, डेबिट साइड में, जो हमारे जिसने हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर दिया, तो इसको भी एड बैक करेंगे। तो एक रफ आइडिया देख लो कि जो भी अपने लॉस है, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के प्रॉफिट को कम करने वाले हैं और जो ऑपरेटिंग नहीं है, उसको हम एड बैक करेंगे। अब उसके रिवर्स चलते हैं, ऐसे ही प्रॉफिट जिसने हमारे प्रॉफिट को नेसेसरी बढ़ा दिया है, उसको हम लेस करेंगे। एग्जैक्ट इसका देखो, एबनॉर्मल लॉस है या
गेन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आएगा। ओवरऑल स्टॉक दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, प्रॉफिट सेल भी इसके अंदर आएगा। आप ये लिखो, लिखा भाई प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स्ड एसेट्स। ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक। अब ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्यों? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है रेलेवेंस की, उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, जबकि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ हम प्लस माइनस करते हैं, उससे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आता है या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आता है कि जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट गेन करेंगे। कई बार एडजस्टमेंट नहीं गिवन होती तो हम वही प्रॉफिट लेते हैं। तो पहला स्टेप तो बेटा ये होता है। सेकंड स्टेप में क्या आता है कि जो पहले स्टेप में आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है, आप उसको टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो। माना 5 साल का आपने प्रॉफिट निकाला, एडजस्टेड प्रॉफिट सारा कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ 5 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर थर्ड स्टेप, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है बेटा। नंबर ऑफ परचेज का मतलब ये होता है कि जैसे 2 परचेज 3 परचेज का मतलब ये होता है कि आप आने वाले कितने साल तक दूसरी फर्म जिसके आपने बिजनेस परचेज किया उसकी गुडविल को यूज कर पाओगे, कितने साल तक आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है बेटा, बेनिफिट का मतलब क्या हो गया कि सपोज तो मैं ब्रांडेड चीज का शोरूम परचेज करता हूँ तो उसके नाम पर मैं कितने साल से अपनी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में बेटा कुछ टाइम बाद तो मुझे अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो उसे नंबर परचेज कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम गुडविल कैसे वैल्यूट करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था, जो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो प्रॉफिट लेंगे मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज, तो उसके बेस पे हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गुडविल कैसे कैलकुलेट हो रही है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट वो कैसे निकालता है, प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट उसका टोटल और नंबर ऑफ ईयर। इसमें फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट लेते हैं, मतलब जो भी अगर अपने लॉस है तो उसे प्लस करोगे, गेन है तो माइनस। उसके बाद गुडविल का सीधा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है। तो बेटा पहले मेथड में एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं।